ऑलराइट, तो फिर से स्वागत है एक नए सफर, एक नए जोश, एक नई कहानी, एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में ना आज मैं कोई नायग्रा फॉल्स या टोरंटो में कोई रेस्टोरेंट में नहीं जा रहा हूँ। आज मैं कर रहा हूँ उबर डिलीवरी, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा। ऑल्दो मैंने एक हफ्ते में आइदर $927 एंड ऑल्सो $1020 भी बनाए हुए हैं, अर्निंग्स ऑफ माई 1 वीक। Let's see how much will I make today in one day within like 8 to 10 hours. I hope you are going to learn something from this video if you are a beginner and if you want to start Uber Eats. आज के दिन में मैं बताऊंगा कि मैंने कितने ऑर्डर्स कंप्लीट किए, कौन कौन से मुझे चैलेंजेस आए एंड मेरा Uber Eats को लेके एक्सपीरियंस कैसा है, मैं कितनी देर से Uber Eats कर रहा हूँ। ऑल्सो एंड ऑफ द डे जो सबको जानना होता है, मुझे कितने आवर्स उबर करके, कितनी डिलीवरीज करके मुझे अर्निंग। गैस स्टेशन पे, क्योंकि मेरी गाड़ी में फ्यूल मैंने 0 रखा हुआ था। जब से मैं कनाडा आया हूँ मुझे वैसे उबर ईट्स करने की इतनी जरूरत नहीं पड़ी, पर लास्ट ईयर इन दिसंबर आई रिजाइन फ्रॉम माय प्रीवियस जॉब एंड फॉर 1 मंथ मुझे उबर ईट्स करनी पड़ी बिकॉज मैं वर्क परमिट पे आ गया था, तो मुझे वर्क परमिट के लिए जॉब चेंज करनी ही पड़नी थी। तो हमारी गाड़ी में फ्यूल डला है 57.16 का। हालांकि मुझे ये हमेशा से मिसकंसेप्शन था कि जब भी मैं उबर ईट्स करूंगा तो मेरा फ्यूल ही उतना लग जाएगा जितने की अर्निंग होएगी। तो मैंने एक दिन डिसाइड किया कि पूरा वीक मैं उबर ईट्स करूंगा एंड आई विल सी कि मेरी कितनी अर्निंग हुई है एंड कितने का फ्यूल लगा है। सो उस एक महीने में पता चला कि उबर ईट्स पार्ट टाइम के लिए और कहीं ना कहीं फुल टाइम के लिए भी अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप कर सकते हो। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सर्वाइव इन Canada and also you do some savings as well in your pocket. Alright, तो हम पहुंच चुके हैं अपनी फाइनल डेस्टिनेशन शेरवे गार्डन में। द फर्स्ट स्टेप जो हम यहाँ पे पहुंचते हैं, फाइंड अ गुड पार्किंग स्पॉट। तो ऊपर जाके बस ऑर्डर पिक करना है, वहां से एग्जिट लेना है और सीधा अपनी गाड़ी में। तो अभी टाइम हो चुका है 12:18 व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय ऐप। तो जो पहली चीज़ है, हमेशा चेक करो कि आपका ट्रेंड कैसा है। ओवरऑल डे में आज ट्रेंड अच्छा है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, यहाँ इस साइड से मैं आया हूँ, ब्रैम्पटन की साइड से। यहाँ पे $2 है, $2, यहाँ पे $3 है, बट मैं यहाँ इस साइड वाली साइड रहता हूँ। तो यहाँ पे ऑर्डर्स आना, अच्छे ऑर्डर्स आना इम्पॉसिबल है। सो दैट्स वाई राइट नाउ वी आर एट शेरवे गार्डन। यहाँ से हम ये एरिया और लेक शोर और ये टोरंटो वाली साइड भी कभी कभी चला जाता हूँ, बट मोस्टली मैं इधर ही उबर करता हूँ। फिलहाल अभी मैंने उबर की अपनी ऐप ऑन ही की थी एंड मुझे एक ऑर्डर आ गया 8.9 किलोमीटर्स 7 आइटम्स फ्रॉम वॉलमार्ट टू द लेक शोर। आई फील लाइक मुझे ये ऑर्डर उठाना चाहिए। इट इज़ अ गुड ऑर्डर क्योंकि 7 ही आइटम है एंड वॉलमार्ट में जाता रहता हूँ तो मुझे पता है सारी चीज़ें कहाँ क्या पड़ी रहेंगी। लेट मी शो यू माई फर्स्ट एंड फुल ऑर्डर ऑफ ग्रोसरी। शॉपिंग करने से पहले मैं हमेशा देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ें उठानी है, ताकि मुझे पता चल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती है कि वो किस आइल में पड़ी होती है तो वो मैं पहले ही उठा लूँ और अपना टाइम वेस्ट ना करूँ। राइट, लेट्स गो एंड स्टार्ट आवर शॉपिंग। तो ये एवोकाडो हमें मिल चुकी हैं, अब हम इनसे करेंगे स्कैन to see if we are picking the right one or not. हमेशा ग्रोसरी टाइम मुश्किल फेस करता हूँ। जैसे मुझे ये आइटम लेनी है, ग्रीन जायंट की समर स्वीट पीस। अभी ग्रीन जायंट की कितनी ही हज़ारों ही आइटमें पड़ी हैं, उनमें से ये एक चीज़ पर्टिकुलरली ढूंढनी होती है। लास्ट चीज भी मिल चुकी है। हवा बहुत ज्यादा तेज चल रही है, बहुत ज्यादा तेज। आई हेट दिस डोर्स, जहां पे इतना धक्का मार के निकल जाना पड़ता है। बाहर वो क्रेजी हवा चल रही है भाई आज, बहुत ज्यादा। तो मुझे इस ऑर्डर को कंप्लीट करते करते 52 मिनट्स लगे, जिसमें मुझे टोटल $15 मिले। फिर उसमें $14 वेज थी एंड $1 टिप थी। ये 52 मिनट्स इसलिए लगे क्योंकि आज मैं व्लॉग भी बना रहा हूँ। अगर मैं सिंपल आज व्लॉग नहीं बना रहा होता, अपना सिंपल आज उबर ईट्स डिलीवर कर रहा होता, तो आई थिंक ये ऑर्डर 40 मिनट्स में कंप्लीट हो जाना चाहिए था। तो फिलहाल अभी मैं हर ऑर्डर को डॉक्यूमेंट नहीं कर सकता, जल्दी जल्दी से ऑर्डर करते हैं। अभी 1 बजा है, तो कम से कम अब बढ़िया 2-3 घंटे हम बढ़िया ऑर्डर्स करते हैं एंड फिर बताता हूँ कि कितने टाइम में मैंने कितने ऑर्डर डिलीवर किए एंड मैंने कितने पैसे बना लिए। 7 किलोमीटर 7 तो मैं अभी मैंने एक ऑर्डर उठाया था 10 आइटम्स, बट उसमें जो 10 आइटम्स के कुछ ऐसे आइटम थे जो एक से ज़्यादा लेनी थी, तो वो 16 है। 4 लीटर वाली वाटर बॉटल कम से कम 8 लेनी है, 8।
सो अभी कार्ट में लाना बहुत आसान है, पर मुझे पता है जब मैं इसको डिलीवर करने जाऊँगा बहुत मुश्किल होगा। Since I want to buy Tesla, look at this one. Look at the color, man. Looks good. One day. Alright, तो ये टाइम है आपको एक अपडेट देने का कि कैसे मेरी प्रोग्रेस चल रही है। तो अभी टाइम हुआ है 5:43, ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 5.5 घंटे हो चुके हैं मुझे डिलीवरीज करते करते। मैंने अभी तक 6 ऑर्डर डिलीवर किए हैं, पे मेरे समवेयर अराउंड $78 हुए हैं। अभी भी हवा बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, 7 बज चुके हैं यार। हवा को बोलो थोड़ा तो रुक जाए। मैंने जैसे ही बोला कि थोड़ी तो हवा स्लो चले, और ज़्यादा एक हवा का ना एक भांडर सा आया मेरे मुंह पे से। ये बिल्डिंग्स हम हमेशा दूर से देखते थे। तो फिलहाल अभी सिचुएशन ऐसी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आई जस्ट कम्प्लीटेड माई लास्ट ऑर्डर। तो टाइम हो चुके हैं 7:43। जो मेरी अर्निंग है वो $120 हो चुकी है एंड कुछ 7.5 घंटे हो चुके हैं जिसपे मैंने 10 ऑर्डर्स कंप्लीट किए हैं। आज पता नहीं मैं बहुत दिनों बाद कर रहा हूँ, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट आज मुझे ऑर्डर कंप्लीट करने में बहुत मुश्किल हो रही है। मेरे कुछ 1 या 2 या शायद 3 ऑर्डर्स को कम से कम 1 घंटा पूरा लगा है। जनरली ऐसा नहीं लगता। तो मैंने आज जितने भी ऑर्डर पिक किए हैं सारे 10+ ही की है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ऑर्डर लेते कैसे हैं, मेरा जनरली ये होता है। तो मेरी जो मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है ऑर्डर पिक करने की वो है $8। तो अगर बहुत ही ज्यादा स्लो डे होता है फिर कभी उठा लेता हूँ, बट अगर एक अच्छा दिन चल रहा होता है, मोस्टली चल रहे होते हैं, तो मैं $8 के नीचे नहीं उठाता हूँ। जो बिगिनर्स हैं या जिन्होंने अभी शुरू करनी है, कौन से ऑर्डर उठाने चाहिए कौन से नहीं, ए डेस्टिनेशन टू बी डेस्टिनेशन पे जहाँ वो जा रहे हैं, जब वो ऑर्डर वहाँ कंप्लीट करेंगे उस जगह से भी उन्हें ऑर्डर मिल सकते हैं, या फिर उसके पास भी एक बिजी एरिया है। आई नो ये थोड़ा सा देखना मुश्किल होगा, बट जैसे जैसे आप ये काम करते रहोगे आपको समझ आता रहेगा और आपको जगह ही याद होने लग जाएंगी। सेकेंड, आपको ये देखना चाहिए कि जो डॉलर्स है वो किलोमीटर से कम तो नहीं है। एंड फ्रॉम माई ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि ऑर्डर पिक कैसे करनी चाहिए। अगर तो $8 पे 8 किलोमीटर है फिर भी हम उठा सकते हैं अगर स्लो डे हो। अगर 8 किलोमीटर पे $5 का ऑर्डर है तो बिल्कुल उठाने का फायदा नहीं है, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। थोड़ा सा वेट करो, ऑर्डर अच्छा आ जाएगा। इससे प्लस उठा लो तो बढ़िया है। जैसे 8 किलोमीटर पे $9, $10, $11 बहुत अच्छे ऑर्डर्स हैं। एंड जो ग्रोसरी के ऑर्डर है 10 आइटम से ऊपर वाली ऑर्डर नहीं उठाता, उसमें मेरा बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है। ऑलराइट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थोड़ी सी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एंड में मैंने एक और डिलीवरी की थी विच वाज अराउंड $20 एंड जिससे $140 इन टोटल मेरे हो चुके थे। एंड इफ आई वांट टू टेल यू उबर ईट्स करना वर्थ इट है कि नहीं, मेरे लिए बहुत वर्थ इट है। तो स्पेसिफिक जो उबर ईट्स की ऐप है वो मेरे लिए बहुत बेनिफिट है, क्योंकि ये स्किप द डिश या डोरडैश की तरह हमें शिफ्ट नहीं उठानी पड़ती। जब भी तुम्हारा दिल करे तुम ऑन ऑफ कर सकते हो एंड कहीं पे भी शुरू कर सकते हो। इसलिए मेरे लिए उबर ईट्स बहुत एक अच्छी ऐप है। जब भी मेरे पास फ्री टाइम होता है मैं कभी कभी उबर ईट्स करने चला जाता हूँ। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। उस फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना जो उबर ईट्स करना तो चाहता है बट उसे लगता है कि उबर ईट्स करना वर्थ इट है कि नहीं। ऑलराइट, फिर मिलते हैं फिर एक नए सफर, एक नए जोश, एक नई कहानी, एक नई एपिसोड पे।